जो बच्चा उस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेगा जी। जो टॉप के 10 बच्चे होंगे हम जी। उसको अपनी तरफ से छात्रवृत्ति देंगे पढ़ने के लिए। ज़्यादा पैसा खर्च करके ज़्यादा फीस दे के खुश होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी संतुष्टि होती है कि ज़्यादा फीस दे दी तो बहुत बढ़िया एजुकेशन है। जी। जबकि इसका उल्टा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पेरेंट्स को बोलने की भी अनुमति नहीं है। बिल्कुल। केवल उनका काम जाए होता है खिड़की जी, पे जी, जाइए जी। फीस जमा कराइए, इससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं है। जी, जी, वे जी। बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में भी बात नहीं कर सकते। आज हमारे पास 8 एमएससी है, किसी भी ग्रामीण स्कूल में 8 एमएससी टीचर होना 8 एमएससी टीचर टीचर है आपके पास इस समय इस मौजूद टाइम है। मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनए 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, जैसा कि हमने 2 दिन पहले एक अभियान शुरू किया है, आप सभी लोग जानते हैं शिक्षा का एक नया सेशन यानी कि पढ़ाई का नया सेशन शुरू होने वाला है। 1 अप्रैल से बच्चे अपग्रेड होकर नई क्लासों में जाने वाले हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स असमंजस में है, जिनके बच्चे पहली बार स्कूल में जाएंगे वो भी, और जिनके बच्चे मोटी मोटी फीस देने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन माँ बाप के मन में एक असमंजस है कि वो अच्छा स्कूल कैसे चुने। उसमें हम आपकी मदद करेंगे और जितना हमसे हो पाएगा ज्यादा से ज्यादा घरोंडा हलके के स्कूल हम विजिट करेंगे और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं और क्या खास उन स्कूलों में है, उसका चयन आप लोग कर सकते हैं कि आप अच्छे स्कूल कैसे चुने। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं घरोंडा हलके के गांव चोरा में, क्योंकि ग्रामीण अंचल में हमने एक बात पहले स्कूल से ही नोट की थी कि कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में जो स्कूल हैं वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोग उनको महत्व कम दे रहे हैं। और एक फीस बजट की अगर मैं बात करूं, एक सीमित बजट में, एक लो बजट में आपको अच्छी शिक्षा प्रदान करा रहे हैं ग्रामीण अंचल के स्कूल। फिर भी सिलेक्शन आप लोगों का होगा। बिल्डिंग आप देख सकते हैं, हालांकि बिल्डिंग को आप महत्व ना दें, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। सबसे ज्यादा जरूरी जो आज के टाइम में हो गया है कि शिक्षा से ज्यादा शारीरिक शिक्षा, शारीरिक एक्टिविटीज पर जो है आजकल ज्यादा फोकस है और ज्यादा स्कोप उसके अंदर है। क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से जितनी हमारे देश की जनसंख्या है, उस हिसाब से वर्ल्ड लेवल पर हम बहुत ज्यादा पीछे हैं। चाहे ओलंपिक गेम्स हो, एशियाड हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, वहाँ इंटरनेशनल रैंकिंग अगर हम देखें तो हम बहुत डाउन है, क्योंकि जनसंख्या के मामले में हम विश्व में करीब करीब पहले नंबर पर आ चुके हैं, लेकिन हमारी जो रैंकिंग है स्पोर्ट्स में वो बहुत नीचे है। सबसे पहले हम जो शारीरिक शैक्षणिक के जो अध्यापक हैं उनसे ही हम सबसे पहले बात करेंगे कि सुरेश शर्मा जी हैं। गीता निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लगभग 2005 से ये चोरा के अंदर है जी। और 2005 से ही मैं यहाँ पर नियुक्त हूँ। जी। और 2005 से ही हमने इस ग्रामीण क्षेत्र में जी। बच्चों को खेलों में आगे बढ़ाया जाए, जी। ऐसा हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जी। और जैसे हमने प्रयास किया, बच्चों ने भी अपनी मतलब ना परफॉर्मेंस दिखाई है। हमारे बच्चे यहाँ ब्लॉक लेवल पे नहीं और जिला स्तर पे ही नहीं, प्रांत स्तर पर बच्चे खेल करके मतलब ना आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपना प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो आप किस सन में क्या उपलब्धि आपकी रही है वो हमें प्लीज बताएं। 2005 और 6 में हमारे स्कूल से जो बच्चे रिफाइनरी में खेल करके आए थे, जी। वॉलीबॉल में वहाँ पर है ना 24 टीमें थी। 24 टीमों में हमारे मतलब स्कूल के जो विद्यार्थी थे वो आप फर्स्ट प्राइज वहाँ से लेकर के आए थे। जी। और उन्होंने हमारे बच्चों को पुरस्कारित भी किया था। जी। ये 11,1100 रुपये से, और एक एक ट्रैक सूट बच्चों को रिफाइनरी की तरफ से दिया गया था। और हमारे बच्चे जाते हैं, खो खो में भी जाते हैं, कबड्डी में भी जाते हैं, डिस्कस में भी जाते हैं, जेवलिंग में भी जाते हैं,
लंबी कूद, ऊंची कूद, जितने भी एथलीट इवेंट्स हैं उनमें सब बच्चे भाग लेते हैं। वॉलीबॉल में भी भाग लेते हैं। जी खेलों में इनाम लेकर के आना या प्राइज प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जी खेलों में बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का एडी से चोटी तक का विकास हो, बच्चों का संपूर्ण विकास हो, ये खेलों का महत्व होता है। इसलिए हम है ना खेलों को बढ़ावा देते हैं। जी, तो आपने बात की शुरुआत में ही आपने एक प्रतियोगिता आपके स्कूल के विद्यार्थियों ने जीती, अब ब्लॉक लेकिन में आपने पहला जी, जी, स्थान जी। लिया। उसके बावजूद एथलीट इवेंट्स में जी, हमारे डिस्कस में, जेवलिंग में, लंबी कूद में, ऊंची कूद में कोई कहीं बच्चा फर्स्ट है, कहीं सेकंड है, कहीं थर्ड है। जी, इन सारी इवेंट्सों में हमारा मतलब बच्चों ने वहाँ पर है ना प्राइज जीते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 लड़कियाँ जो मतलब है ना आजकल है ना खेलों में लड़कियों को है ना मना करते हैं, मतलब ग्रामीण एरिया में ग्रामीण क्षेत्र में। जी, लेकिन हमारे स्कूल के अंदर ये लड़कियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। अभी एक गुड़िया हमारे पास है, ये देखो मेरा बेटा इधर आओ। इन्होंने डिस्कस में डिस्ट्रिक्ट में ये प्रथम स्थान पर रही है। जी। अभी इनका नाम बताओ क्या बेटा। नाम है बेटे? हर्षिता राजपूत। जी, कहाँ आपने पार्टिसिपेट किया था और क्या सर, आपकी ब्लॉक लेवल में मेरा डिस्कस में फर्स्ट नंबर था जी, और 100 मीटर दौड़ में सेकंड। जी, और बहुत-बहुत बधाई आपको। डिस्ट्रिक्ट में क्या था? डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट। डिस्ट्रिक्ट में क्या में फर्स्ट थे बताइए? डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो में। आपको भविष्य के लिए क्या प्लानिंग है? क्या खेल में नया करने वाले हैं? अभी इस स्तर में हम अपने बच्चों से अभी मतलब ना हम तैयारी करा रहे हैं, जैसे जी, खेलों के जी, लिए। जी, अब बच्चों को हम कबड्डी में और वॉलीबॉल में और जी, एथलीट इवेंट्स में जी, हम बच्चों को तैयार करके और खेलों में भाग लेंगे। और अपने जो आसपास के जो विद्यालय हैं उनमें से टीम लिया करके और टीमों के साथ मतलब एक दूसरे स्कूल का मैच कराएंगे। जी, और ब्लॉक लेवल पे जिला स्तर पर और हम प्रांत स्तर पर बच्चों को मतलब ना आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। जी। जी, तो अपने स्कूल में ही आप ये छोटी-छोटी प्रतियोगिताएँ आयोजित करके दूसरे स्कूलों के साथ जो है कॉम्पिटिशन कराने वाले हैं जी। भविष्य में। तो धन्यवाद आपका। आपने कमेंट करके बताएं कि आप इस स्कूल की खेल नीति से कितना सहमत है। अब बात करेंगे शिक्षा की और आप मेरे सामने देख सकते हैं प्रिंसिपल रूम। प्रिंसिपल सर के रूम में चलते हैं, उनसे बात करेंगे शिक्षा के बारे में, किस तरह की शिक्षा यहाँ दी जाती है और किस तरह की परफॉर्मेंस अब तक की स्कूल की रही है। ते हैं श्री अनिल राणा जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के। सर, नया सेशन शुरू होने वाला है। कुछ जो माँ बाप हैं मोटी मोटी फीस दे के बड़े बड़े नाम, बड़े स्कूल नहीं कहूँगा मैं, बड़े बड़े नाम जो रखे हुए हैं अपने, संतुष्टि नहीं है, बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एक अभियान हमने चलाया है कि पेरेंट्स अच्छा स्कूल कैसे चुने। तो आप पहले टिप्स दें एज ए प्रिंसिपल कि पेरेंट्स एक अच्छा स्कूल किन मूल्यों पर चुने। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है कि एक बहुत अच्छा अभियान लिया, जो ज़रूरत है आज के समय की, और समय भी इस टाइम उचित है। जी, नया बच्चा हो या पुराना बच्चा अब अप्रैल में ही स्कूलों में एडमिशन लेंगे जाएंगे। जी, तो टिप्स के हिसाब से तो पहला तो क्राइटेरिया यही होता है कि आप किसी भी स्कूल का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि वहाँ जो आपने फीस दी है या जो आपने समय इन्वेस्ट किया है अपना और अपने बच्चे का, उसके अकॉर्डिंग कुछ रिजल्ट आया भी है या नहीं आया। जी, जब हम देखते हैं बहुत सारे बात पहले भी हो चुकी है कि सिर्फ आज हम भाग रहे हैं चकाचौंध के पीछे, भौतिकवाद के पीछे। अगर जिन स्कूलों को हम ब्रांडेड कहते हैं, बड़े कहते हैं, हम शहर के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भाग रहे हैं। केवल और केवल मुझे तो लगता है कि हम ज़्यादा पैसा खर्च करके ज़्यादा फीस दे के खुश होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी संतुष्टि होती है कि ज़्यादा फीस दे दी तो बहुत बढ़िया एजुकेशन है। जी, उन स्कूलों के पिछले 20 साल के रिजल्ट देख लें कि इतनी महंगी फीस देने के बाद भी अपने आसपास के बच्चे देख लें जो उन स्कूलों में पढ़े थे आज में कहाँ हैं। जी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज पहला बैच जाएगा। पिछले 20-25 सालों से बैच जा रहे हैं, गांव से बच्चे जा रहे हैं उन स्कूलों में पढ़ने के लिए। तो वे बच्चे आज क्या कर रहे हैं? जी, जी, सबसे पहला तो क्राइटेरिया वही है कि वो देख ले कि उनके पूर्व स्टूडेंट आज कहाँ हैं, जी, 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 उनकी क्या उपलब्धि है। दूसरा,
ये भी देखें जाके कि जब आप वहाँ जाते हैं आपको सम्मान कितना मिलता है, माँ बाप को सम्मान कितना मिलता है। जी जहाँ मुझे लगता है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पेरेंट्स को बोलने की भी अनुमति नहीं है, बिल्कुल केवल उनका काम जाए होता है खिड़की पे जाइए फीस जमा कराइए, इससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं है। जी वे बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में भी बात नहीं कर सकते। तो अब लोगों को चुनाव करना है कि वे स्वतंत्रता पसंद करते हैं या गुलामी पसंद करते हैं। ये भी एक गुलामी की मानसिकता है कि केवल आप एक बिल्डिंग में डाल दिया आपने बच्चा, बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर, आप राय तक भी नहीं दे सकते। जी जी आप ये भी नहीं पूछ सकते कि बच्चे का रिजल्ट कम क्यों आया है। अगर आपका बच्चा किसी कारण बस फेल भी हो जाता है उन स्कूलों में, तो आपको टीसी दे दी जाएगी, जाइए ऐसे जी कहीं जी और पढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल सत्य जो है सर ने कहा है। बहुत सारे केस मेरे सामने लोग कई बार फोन करके मुझे बताते हैं कि सेशन के बीच में ही ये बोल दिया जाता है कि आप अपने बच्चों को ले जाओ। और एक कानून हमारे देश का है राइट टू एजुकेशन, उस समय वो कहाँ चला जाता है, उस बच्चे की शिक्षा का अधिकार। कितने बार कितने केस हुए हैं कि बच्चे को बीच में बोल दिया जाता है कि आप चले जाएं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? ऐसी ऐसी स्थिति आती है कि बच्चे की फीस नहीं दी गई तो बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। जी कि आप टेस्ट लेके 90% वाले बच्चे को लेते हैं, एक बच्चा चलो टेस्ट भी लिया आपने, नर्सरी से आपके पास आ जाता है, जी और जब वो 7th 8th में पहुंचता है और बच्चे का रिजल्ट बढ़िया नहीं आता, जी जी तो उसके जी लिए जी बच्चा जिम्मेवार है, माँ बाप जिम्मेवार है, या वह संस्था जिम्मेवार है जहाँ वो बच्चा यही सवाल। जब। तो मूल बात क्या है कि स्कूल अपनी जिम्मेवारी से भागता है। जी 8 9 8वीं 9वीं क्लास तक तो उन्हें फीस चाहिए, 10th की बोर्ड की परीक्षा आती है, जी तो उससे पहले ही जिस बच्चे को उन्होंने नर्सरी से पढ़ाया, जहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इस बच्चे को ग्रो किया जाए हर चीज़ में, जी तो उसको माँ बाप को कह दिया जाता है कि ये बच्चा यहाँ नहीं चलेगा, जी आपका बच्चा फेल कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पढ़ाएंगे तो ये पिछली क्लास में बैठेगा, अगर आप कहीं दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो हम आपका पास का सर्टिफिकेट दे देंगे। जी। तो ये चीटिंग है एक तरह से, माँ बाप के साथ और बच्चे के साथ भी जो बच्चा वहाँ पढ़ा। अब आते हैं फीस के लिए बच्चे को गेट से बाहर निकाल दिया, ऐसे मामले सुर्खियों में भी आए हैं। तो ये कहाँ तक जायज है? ये बच्चे के साथ सबसे बड़ा अन्याय होता है जी कि फीस देना ना देना विद्यालय का और अध्यापक के बीच का मामला होता है। जी तो अभिभावक और विद्यालय विद्यालय का है, जी उसमें बच्चे को प्रताड़ित किया जाए, एग्जाम से बाहर बिठाया जाए, धूप में खड़ा किया जाए, तो अन्याय है वो एक तरह का। जी तो विद्यालय अपना सिस्टम बनाए, पेरेंट्स को बुलाए, पीटीएम करें, कुछ भी करें, फ़ोन करें, फीस, लेकिन बच्चे को प्रताड़ित नहीं किया जाए। लेकिन ऐसा होता है होता है। उन बड़े स्कूलों को जिनको हम कहते हैं ब्रांडेड है, वहाँ पर बच्चे को ही प्रताड़ित किया जाता है। हुआ है ऐसा, हुआ है। तो धरने प्रदर्शन भी हुए हैं। हाँ, तो दुर्भाग्यपूर्ण सबसे बड़ी बात क्या है जो हमें लगता है कि पेरेंट्स फिर वहीं भागते हैं, लोग फिर भाग भाग के जाते हैं। पता है कि इस तरह की यार, तो कहीं ना कहीं जागरूक माता पिता को, समाज को सोचना पड़ेगा कि भाई मानसिकता अपनी बदलनी कि पड़ेगी। ये जो शिक्षा की दुकानें बड़ी बड़ी खुल गई हैं, जी उनमें आप जाएं या ना जाएं, ये चुनाव तो माता पिता को ही करना पड़ेगा इस विषय में। जी बाहर निकलने की जरूरत है। और मैं पिछले साल इस भ्रम से बाहर निकला था और रिजल्ट मैंने आपको फेसबुक पे डाला था। मेरी गुड़िया ने, मैंने स्कूल चेंज किया और मैं एक छोटे स्कूल में गया बहुत अच्छा परफॉर्म 99.21%। तो आप एक बार अपनी मानसिकता बदल के देखें सर। अब आते हैं कि लोग गीता निकेतन स्कूल को क्यों चुने, क्या विशेषताएं हैं आपके स्कूल? सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे 2 3 पहलू हैं। जी पहले तो जो हमने अपनी संस्था बनाई है, ये पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई है। जी मूल जो हमारा है कि बच्चे को, सब बच्चों को समान शिक्षा मिले, सब बच्चों का समान विकास हो, और हमारे विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके, तो बच्चों का निर्माण करना हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जी और रिजल्ट हमारे पिछले 15 साल के बोलते हैं कि हमारा रिजल्ट शहरी स्कूलों से भी बेहतर आता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप पिछले रिजल्ट चेक कर सकते हैं, और इस साल जो रिजल्ट आने वाले हैं, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जी हमारा 2020 में नॉन मेडिकल का, मैं आर्ट कॉमर्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि साइंस, 2020 का हाँ, आप ये मुझे दिखाएंगे एक आप बार? एक बार कैमरे पे हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं। 20 22 के बच्चों का आप रिजल्ट देख सकते हैं। जी क्योंकि आर्ट कॉमर्स में हो सकता है कि चलो
साइंस की पढ़ाई को ही एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। जी। विद्यालय में अगर साइंस की पढ़ाई अच्छी है तो टीचर भी अच्छे होंगे। जी जी तो हम इसीलिए पेरेंट्स को कहते हैं कि हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ है जी और रिजल्ट हम बार बार दे रहे हैं। 97 तक हमारे बच्चे साइंस में ले चुके हैं। 8-8 10-10 मेरिट हमारी प्रतिवर्ष आती है। जी तो माता पिता से यही आग्रह है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए और संस्कार, अगर वे चाहते हैं कि वो भारतीय मूल्य से जुड़ा रहे तो हमारे विद्यालय में भेजें। हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। जी सांस्कृतिक कार्यक्रम में आह्वान यज्ञ, पुस्तक मेला और बाकी बाहर से विद्वान लोगों को बुला के सेमिनार कराना, बच्चों का स्वास्थ्य चेकअप कराना, सब तरह की गतिविधियाँ, लेकिन उसमें भी मूल हमारा सांस्कृतिक मूल्यों पे रहता है। जी समय समय पर विद्वान लोगों को बुलाकर सेमिनारों का आयोजन करते हैं, गतिविधियाँ इसी तरह की करते हैं जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक होती है। जी तो बच्चे को शुरू से ही भारतीय संस्कृति, भारतीय महापुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, तो अपने आप उनके अंदर में बीज पनप जाते हैं। जी में आना चाहे, एडमिशन लेना चाहे तो ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है? हमारे पास घरौंडा से 10-12 बच्चे आते हैं। आते हैं अभी हाँ, फिलहाल? और इस बार बस की स्पेशल एक बस की सुविधा दे दी गई है जो घरौंडा से स्कूल तक ट्रांसपोर्टेशन रहेगा जी बच्चों गोरौंडा की। सिटी में बस परमानेंट जा भी रही है आपकी और जाएगी? हाँ, जा रही है बस हमारी और बच्चे भी आते हैं वहाँ से। जी और उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह का वातावरण हमें लग रहा है और आप लोगों का प्रयास चल रहा है, भाई अभियान चल रहा है जागरूकता का, तो जी कहीं ना कहीं हमें ग्रामीण स्कूलों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एजुकेशन का जो प्रारूप है कहीं ना कहीं चेंज होता जा रहा है, तो कंपटीशन के लिए कोई विशेष तैयारी आप लोगों ने की है? हमारे सामने अभी रवि जी बैठे हुए हैं। जी तो इस साल से विशेष तौर पे हमने आईआईटी, नेट और एनडीए के लिए बच्चों को पहले से ही तैयार किया जाएगा, ताकि स्कूल के अंदर ही? स्कूल के अंदर ही तैयार कराया जाएगा, जी ताकि बच्चों को ये कमी महसूस ना हो कि भाई हमें कहीं शहर में किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़े। जो सुविधा शहर में मिलती है जी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पे, वो हम अपने स्कूल में उपलब्ध कराएंगे बच्चों को। तो ये तो आफ्टर स्कूल शायद होता है, और ये मेरे जहां तक मेरी नॉलेज है ये पहला स्कूल आपका होगा जो इस तरह की सुविधा बच्चों को दे रहा है। ग्रामीण अंचल में हम प्रयास कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र में कौन कौन कर रहे हैं मैं उस बारे में तो नहीं ज़्यादा बताऊंगा, जी लेकिन गांव के जितना भी अपना ग्रामीण क्षेत्र है उसमें हमारा पहला प्रयास है ये। जी बहुत बड़ी खबर कि आपको एक ग्रामीण अंचल के स्कूल में कंपटीशंस, जो बड़ी बड़ी कंपटीशन की तैयारियां हैं वो स्कूल के अंदर कराई जाएंगी। और उस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ है रवि कुमार जी। सर यहाँ पे हम लोग गीता निकेतन स्कूल में हम लोग 4 तरह के बैच अलग अलग तैयार कर रहे हैं। जी तो सबसे पहले हमारा फाउंडेशन बैच होता है आपका 9th क्लास में, जो 2 ईयर प्रोग्राम के तहत। 9th से ही आप शुरू हाँ, कर 9th से देंगे? ही स्टार्ट है यहाँ तो पे। गीता निकेतन स्कूल को ही आपने क्यों चुना, ऐसा क्या खास रीजन था? देखिए, जो स्कूल का नेचर है, स्कूल का मतलब कि बच्चों को प्रोत्साहित करना, जी मोटिवेट करना। जी क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पैसा है, वो तो निकल जाते हैं शहर में, जी ठीक है। लेकिन यहाँ के ग्रामीण बच्चों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंस को लेके, जी ठीक है। और फाइनेंस को लेके वो बाहर निकल नहीं पाता जी और इन चीज़ों से वंचित रह जाता है। जी तो अनिल सर की वजह से ये चीज़ें उन्होंने इनवाइट किया यहाँ पे जी कि प्रयास स्कूल के भी हैं और प्रधानाचार्य जी के जी भी। जी 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 कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ आइए और बच्चों को प्रमोट कीजिए। जी तो हमारा मेन मकसद यही था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले इन चीज़ों जी के लिए, जी ठीक है। 9th से आप कह रहे हैं, हाँ, क्या क्या 9th से 9th तैयारी से आप हम लोग के कराएंगे? पास 2 ईयर का प्रोग्राम है जिसके अंदर आपका आईटी जेई नीट का प्रोग्राम है। जी और उसमें जो सबसे बेसिक मॉडल है वो है एनटीएससी। जी यानी कि जो बच्चा 9th में पढ़ेगा तो हम लोग उनको सबसे पहले एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन कराएंगे, जी ठीक है। ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कराएंगे। जी तो उसका मेन मकसद क्या है कि करने का कि एनटीएससी एक पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आईटी जेई से और मेडिकल से पहले, जो बच्चों को एक फेस करने का एक अंदर से कॉन्फिडेंस गेन होगा। जी और वो जो एनटीएससी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, जो बच्चों को प्रोत्साहन योजना के तहत पैसा उनको मिलता है उसमें। जी और इसमें दोनों चीज़ उनको बेनिफिट मिलता है, नॉलेज प्लस उनको फाइनेंशियली हेल्प। हेल्प। और हम लोग उसके लिए हमने एक प्रोग्राम और लॉन्च किया है कि 20 अप्रैल को हम लोग एक छात्रवृत्ति योजना के तहत एग्ज़ाम ले रहे हैं सभी बच्चों के लिए।
उस बच्चों में बेनिफिट क्या है कि हम लोग अपनी संस्था की तरफ से इसी 20 अप्रैल को हाँ, इसी तो 20 यही अप्रैल गीता हाँ, निकेतन स्कूल के अंदर होगा। हाँ, इसी स्कूल के अंदर होगा जी जी कि जो बच्चे प्रिपरेशन कराएंगे और जो बच्चा उस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और जी जो टॉप के 10 बच्चे होंगे हम जी उसको अपनी तरफ से छात्रवृत्ति देंगे पढ़ने। इंडिविजुअल कर रहे हाँ, हैं। ये इंडिविजुअल होगा। जी बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर है कि बड़े बड़े कंपटीशंस की तैयारी अब गीता निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर आपके बच्चों को 9th क्लास से ही शुरू करा दी जाएगी। तो आप लोग अब डिसाइड करें और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि आप इस स्कूल को कितने पॉइंट जो है देंगे और कितने आप सहमत है इस स्कूल की शिक्षा प्रणाली से। बने रहिए GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी। धन्यवाद।